हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैं सीढ़ियों में बैठी हुई हूँ, छुप के बच्चों से किसी तरह से इनकी आवाज़ों से बच के मैं कोई वीडियो बना सकूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ैमिली आने के बाद टाइम निकल आता है, लेकिन बच्चों से छुप के वीडियो बनाना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए। तो आज का टॉपिक जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी लोग ढके छुपे अल्फाज में पूछते रहते हैं कि जी यूके में रहने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जैसे कि थंबनेल पे आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे यूके में रहने के प्रोज एंड कॉन्स। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, लेकिन नहीं अभी नहीं जाएंगे। आपसे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लीज़ 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 ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो जो है वो चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यूके जो है वो दुनिया में पहली 15 बेस्ट प्लेसेस में से एक प्लेस है जो रहने के लिए फेवरेबल समझी जाती है। यूके में रहने के बहुत से बेनिफिट्स हैं। जैसे आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आपको कहीं पे भी इन्वायरमेंट 100% फेवरेबल नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हर जगह के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो हम और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये कि आप यूके में एज अ नर्स जब आएंगे, तो मैं मेन फोकस ये भी रखूँगी कि आप एज अ नर्स जब आते हैं तो उसके क्या है, लेकिन ओवरऑल भी काफ़ी लोगों के लिए सिमिलर ही होता है। तो आज सबसे पहले तो ये कि आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। मैंने जैसे 8 साल सऊदीया में गुजारे, लेकिन मैं इकामा पे ही रही। नेशनैलिटी मिलने का तो उधर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आप यूके में 5 साल गुजार लेते हैं तो आप फिर नेशनैलिटी के लिए और अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर नेशनैलिटी मिलने के उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसके लिए कोई एक दिन मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है यूके में रहने का वो ये है कि आप के जो बच्चे हैं उनकी जो स्कूलिंग है वो आपको फ्री मिलेगी। और जो स्कूलिंग है वो यहाँ पे इस तरह की नहीं होती जैसे पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल है या कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो बहुत ही अच्छे स्कूल हैं, स्टैंडर्ड स्कूल हैं, देखे हैं और मैंने चीज़ें देखी हैं तो बड़ा अच्छा है इनका सारा सेटअप है। ये वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से सिस्टम माना जाता है जो है यूके का। अच्छा, यूके में रहने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है वो ये है कि जब मैं सऊदीया में थी तो मेरे जैसे बच्चों को आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। मेरे पास जो फैमिली वीज़ा नहीं था, सिंगल वीज़ा था। अगर जिस बच्चे की पैदाइश वहाँ पे हुई उसका इकामा बन गया है अगर तो फादर सऊदीया में ही है तो। लेकिन यहाँ पे यह है कि नर्स के वीज़े पे जो भी आता है उसको डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है और आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। अपने जो डायरेक्ट डिपेंडेंट्स हैं आपको आप उनको लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर रहने का ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस बच्चों के साथ या अपने वाइफ या हस्बैंड कोई भी जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके साथ आपको नहीं उसको टॉलरेट करना पड़ता। तो आप इकट्ठे रह सकते हैं एज अ फैमिली एक जगह। यूके का एक और जो एडवांटेज है यहाँ पर आने का कि एक सेंटेंस है ना जो कि हम लोगों ने कभी उस पर इतना फोकस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे वाकई उसकी कदर हुई है। उसकी मुझे समझ आई है, आप कह सकते हैं कि टाइम इज़ मनी। यहाँ पे एक एक मिनट एक एक घंटा जो भी टाइम है उसका मतलब है कि ये मनी है। आप अगर कमाना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कमाना चाहते हैं लेकिन आप काम नहीं करना चाहते, वक्त नहीं देना चाहते, तो आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते। तो टाइम इज़ मनी यहाँ पे जो ना, स्पेशली नर्सिंग में भी आप स्मार्ट वर्क करें, जैसे पहले टाइम लगाएंगे उसको आपको उसकी उतनी ही जो है ना वो पेमेंट मिलेगी। आपका लगा हुआ कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं जाता। तो मैं तो अपनी हर चीज़ को जो है ना वो कंपेयर करती हूँ कि सऊदीया में ऐसे था तो यहाँ पे ऐसे होगा। तो ऑब्वियसली आप लोग पाकिस्तान में अगर हैं तो वो चीज़ें आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे आप यूके में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आप चाहे आपके पास नेशनैलिटी अभी आई है या नहीं आई, वो नेशनैलिटी से पहले भी आप अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि उनको आपके क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर जो है वो उनको चेक करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपके पास इतना अमाउंट है कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए तो क्यों ना यहाँ पे घर ही लिया जाए या फिर कोई प्रॉपर्टी की जाए, यहाँ पे आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये है कि आप एक दफ़ा यूके में आ गए हैं, चाहे आप वर्क वीज़े पे आए हैं या आप डिपेंडेंट वीज़े पे आए हैं या आप किसी तरह के भी वीज़े पे आए हुए हैं, तो आप यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। और ये कोई वो छोटी मोटी हेल्थ केयर नहीं है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वाला ट्रीटमेंट
खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी है और उसकी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, NHS उसको सारा शोल्डर करता है और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट ये है कि आपको यहाँ पे जब आप यहाँ पे बाहर कहीं जाएंगे तो इतने डिफरेंट टाइप के फीचर्स वाले लोग नजर आएंगे, चाइनीज़, जापानीज़, ब्रिटिश, एशियंस, बंगाली, मलेशियंस, तुर्की, बहुत से और कंट्रीज़, अरब कंट्रीज सारे, अफगान, पठान, मतलब बहुत से मुल्कों के लोग, दुनिया के हर मुल्क से, रोमानिया, तुर्कमेनिस्तान, हर जगह से लोग जो है यहाँ पे हैं। तो आपको मल्टी कल्चरलिज्म का अंदाज़ा होगा, उससे आपको लोगों के अंदर रहने का सेंस पैदा होगा, आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी की जो है ना वो हैबिट होगी, जैसे आपके बच्चों को हैबिट होगी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की, जबकि जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी भी कल्चर से अच्छी चीज़ भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बुरी ही चीज़ें उनकी सीखनी है। और वैसे भी अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करना और एक पेशेंस पैदा करना दूसरों के कल्चर को बियर करके, इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर एक टॉलरेंस। और जनाब अब सबसे आखिर पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बारे में पूरी दुनिया में है कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। मैं मानती हूँ कि इन्फ्लेशन होगा, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होगा। आजकल तो स्पेशली कोविड के बाद से पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन आपने ये देखना है कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन सा मुल्क दे रहा है। यूके में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपको देंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे, अपने ऊपर खर्च करने के लिए आपको बोलेंगे कि अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करें। नो डाउट कि टैक्स हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, हाउस रेंट्स बढ़ गए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने ये भी देखना है ना कि आप मेंटली सेटिस्फाई कहाँ पे हैं। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज़ नो एनी पॉइंट दैट आई कैन नॉट टॉलरेट बाय लिविंग इन यूके। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, हो सकता है आप लोगों को लगे, लेकिन मेरे लिए इतने बड़े इश्यूज नहीं है ये। जिन लोगों को सर्दी पसंद नहीं है उनके लिए यूके का वेदर बहुत 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 चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इफ़ यू वांट टू टेल समबडी दैट यू आर लिविंग इन यूके विदाउट टेलिंग दैट यू आर लिविंग इन यूके, सो जस्ट टेल देम दैट आई एम लिविंग इन अ स्टेट वेयर आई कैन सी 4 वेदर्स इन अ डे। सो आप 4 वेदर्स एक दिन में देख सकते हैं। सर्दी बहुत ठंड हो जाती है, यहाँ पे माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, स्नो फॉलिंग भी है, इवन समर का मौसम भी ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ मोटा कपड़े पहन के रखने पड़ते हैं। में जो लोग आ रहे हैं स्पेशली अपने जहन में रखें, ये मत सोचें कि यहाँ पे आएंगे तो हैंग आउट होगा, बड़े मज़े होंगे और चहल पहल होगी सड़कों पे, और रात को मतलब शहर जाग रहा है लाहौर वाला या कराची वाला, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे रात को 7 बजे के करीब सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। आप बाहर निकलें स्पेशली सर्दियों के मौसम में, हू का आलम होता है, बिल्कुल ना बंदा ना बंदे की ज़ात, इतनी यहाँ पे सन्नाटा छा जाता है और अंधेरा ऑब्वियसली जल्दी हो जाता है। तो 7 बजे के करीब दुकानें बंद हो जाती हैं। जो ग्रॉसरी की शॉप्स हैं, कुछ शॉप जो है वो रात 9-10 बजे तक भी खुली रहती हैं। खाने पीने की दुकानें भी इसी तरह कुछ 9-10 बजे तक खुली रहती हैं। बाकी इनके बार वगैरह इन चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है वो खुले रहते हैं। जैसा देश वैसा भेस, आपको यूज टू होना पड़ता है चीज़ों को। तो तीसरी चीज़ है कि टैक्स 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 हर कोई कह रहा है कि टैक्स बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए। ऑब्वियसली टैक्स हैं, मैंने इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया में है, हर जगह पे आपको ऐसा ही मिलेगा। टैक्स है, ज़रूर है, बिल्कुल है, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी हैं, आपने ये भी देखना है। सऊदीया में भी टैक्स इसी तरह से बेबहा टैक्स देते रहे हम लोग, लेकिन विदाउट एनी बेनिफिट्स इन रिटर्न। यहाँ पे भी टैक्स है, ऑब्वियसली दे रहे हैं हम, और अल्लाह ताला जो है ना वो आगे आसानियाँ पैदा करे सबके लिए और मेरे लिए भी। तो टैक्स के मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि नहीं है। मैं टैक्स के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि एक हम जैसे 2 बच्चे हस्बैंड वाइफ हैं तो 4 लोगों की फैमिली का कितना एक्सपेंस मंथली हो जाता है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों की हेल्प के लिए। तो जब आगे अगला है कि अच्छा, यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं ना वो बहुत फ्रेंडली हैं, काइंड हैं, लेकिन आप उनके घर नहीं जा सकते, आप उनको अपने घर एज अ गेस्ट नहीं बुला सकते, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, आपका कल्चर डिफरेंट है, वो इतना ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते। एक हद तक वो लोग अपनी फ्रेंडशिप को रखते हैं। अगर आप किसी से ये पूछें आप क्या जॉब करते हैं, ये तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप किसी से ये पूछें कि आपको सैलरी कितनी है या आपकी वेजेस कितनी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके रिटर्न में आपको कोई जनाटेदार टाइप का जवाब भी मिल सकता है कि बंदा जो है वो हत्थे से उखड़ जाए और ना अच्छा जवाब मिला आपको आपकी मर्जी का और आपको भी शर्मिंदा होना पड़े। तो इस तरह का भी सिस्टम है यहाँ पे कि थोड़ा इस तरह से भी आपको अपनी कम्युनिटी ढूंढनी पड़ेगी। अगला जनाब के जो NHS का GP सिस्टम है, यहाँ पे हर बंदे को रजिस्ट्रेशन करवानी होती है GP की,
और जीपी क्लिनिक्स में बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। येस, दिस इज़ ट्रू, लाइनें होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट आपको चाहिए, रेगुलर चेकअप चाहिए, ऐसी कोई चीज़ इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, आप कॉल करें, जीपी सारी डिटेल लेगा। अगर अर्जेंट की ज़रूरत है, अर्जेंट आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही आपने जाना है वहाँ पे आपका चेकअप होगा। और अगर वाकई आपको कोई प्रॉब्लम है और इट नीड्स टू बी कंसर्न्ड, तो ऑब्वियसली वो ध्यान से देखेंगे, मेडिसिन भी देंगे, सारा कुछ। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ है, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो आप 999 पे या 111 पे कॉल कर सकते हैं, एम्बुलेंस को भी बुला सकते हैं, या आप किसी भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ऑब्वियसली जो इमरजेंसी के इश्यूज़ हैं वो इमरजेंसी बेसिस पे ही डील किए जाते हैं। कहीं ना थोड़ा बहुत जो इंतज़ार है वो हो सकता है करना। चीज़ जो है वो ये है कि हाईली कंपेटिटिव जॉब मार्केट है, जॉब्स मिलनी इतनी भी इजी नहीं है। कंपेटिटिव जॉब इन द सेंस कि अगर किसी ने MBA किया हुआ है या कोई MCOM किया हुआ है, कोई हाई एजुकेटेड बंदा है और उसको यहाँ पे जॉब चाहिए, वो जॉब मिलनी इतनी ईजी नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी जगह चेंज हो चुकी है, क्योंकि बच्चों की आवाज़ों से बचने के लिए मैंने एक और जगह जो है वो चेंज की। तो अगला तो डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकती, एक इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीज़ है जो आजकल इफेक्ट कर रही है लोगों को, और लोग समझते हैं कि ये इफेक्ट कर रही है। तो वो है कि एक्सपेंसिव हाउसिंग, रेंटिंग इज़ नॉट इजी है। जो पहली दफ़ा जब आपको घर रेंट लेना है तो वो बिल्कुल इजी नहीं है। इसके ऊपर भी मैं एक पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि पहली दफ़ा जब मैंने घर लिया था तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी थी, और आपको मेंटली जब आप यहाँ पे आए तो आपको किस किस चीज़ के लिए, घर लेने के लिए खुद को प्रिपेयर करना। बट नॉट द लीस्ट, एक्सेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यूके के किसी भी पार्ट में आप चले जाएं, स्कॉटलैंड में चले जाएं, स्कॉटिश एक्सेंट, वेल्स में चले जाएं, वेल्श एक्सेंट, आप लंदन वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ डिफरेंट एक्सेंट है। मैं लिवरपूल में हूँ तो इनका एक्सेंट है स्काउस, जो कि बिल्कुल भी अच्छा एक्सेंट नहीं है, गंदा एक्सेंट है। जब इनसे बात करती हूँ तो लगता है कि इनको OT करना चाहिए था, मुझे नहीं। तो ऐसे लगता है कि इन लोगों, क्योंकि ये लोग स्लैंग्स बहुत यूज़ करते हैं, इतने स्लैंग्स यूज़ करते हैं कि अब हमें तो नहीं सब पता ना इनके स्लैंग्स के बारे में। हम भी अब जब उर्दू बोलते हैं तो कई महावरतन, कई चीज़ें बोल जाते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा समझ जाता है ना। तो इस तरह से ये लोग भी समझ आ रहे हैं, स्लोली स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लो एंड स्टेडी विद द रेस। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी समझना शुरू हो जाऊँगी, समझना शुरू हो भी गई हूँ किसी हद तक। एक लड़की मेरे साथ काम करती है रोमानिया की, उसको आई थिंक 4-5 साल हो गए काम करते हुए। वो बताती है अभी तक उसको पूरी तरह से चीज़ें मतलब नहीं समझ आती, तो इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। तो उसको लेके पैनिक नहीं होना, सबके साथ ही ऐसा होता है और टाइम लगता है। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो अब इसमें से ज़रूरी नहीं है सबके लिए ही सेम एडवांटेजेस हो, डिसएडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस ही हो। आपने इसमें से देखना है आपको क्या चीज़ अफेक्ट करती। तो मेरे लिए जो चीज़ें थी वो मैंने शेयर की हैं। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।